अवेंजर्स एंड गेम मूवी के बाद सबको एक गलतफहमी ये रही है कि अवेंजर्स की मूवी है, मतलब हीरो साथ आएंगे और किसी विलन को हरा देंगे। पर अवेंजर्स डूम्सडे मूवी उस कैटेगरी में नहीं होने वाली। यह मूवी अवेंजर्स के बारे में कम ही होगी। अवेंजर्स डूम्सडे मूवी एमसीयू के पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करने के बारे में होगी और इस पूरी कहानी के सेंटर में एक ही नाम है, डॉक्टर डूम। डूम यहाँ पर कोई विलन नहीं है, वो यहाँ पर एक मास्टरमाइंड है और एक अच्छा पॉलिटिशियन भी। डूम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको समझना काफी कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो डूम यहाँ पर आया है, वो सिर्फ यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता है, वो यूनिवर्स पर रूल करना चाहता है। अवेंजर्स डूम्सडे में क्या स्टोरी देखने मिलने वाली है, तो ये वीडियो इसी के बारे में होगा। लेट्स बिगिन। अवेंजर्स डूम्सडे मूवी की स्टार्टिंग नॉर्मल सुपर हीरो मूवी जैसे बिल्कुल नहीं होने वाली। यहाँ पर कोई सिटी ब्लास्ट नहीं होगा या किसी पर अचानक से हमला नहीं होगा। यहाँ पर विलन एक स्लो पॉइजन जैसे इंट्रोड्यूस होगा। डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 पर आएंगे, पर डूम यहाँ पर एक विलन बनकर नहीं आएगा, वो आएगा एक मैसेंजर बनकर। अर्थ पर आकर वो हीरोज को बताएगा कि मल्टीवर्स खत्म हो रहा है और इनकर्जन स्टार्ट हो चुका है, यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यहाँ पर सबसे डेंजरस बात यह होगी कि डॉक्टर डूम ये गलत नहीं बोल रहा है। डूम यहाँ पर हीरोज को आपस में फाइट नहीं करवा रहा है, वो सबको यहाँ पर चेतावनी दे रहा है और वो एक नाम ड्रॉप करता है, फ्रैंकलिन रिचर्ड। फ्रैंकलिन रिचर्ड कोई नॉर्मल चाइल्ड नहीं है, फ्रैंकलिन मल्टीवर्स का रीसेट बटन है और डूम का प्लान यही से स्टार्ट होता है। डूम यहाँ पर कहता है, मैं तुम्हारे लिए मल्टीवर्स बचा सकता हूँ और तुम सबकी मुझे मदद चाहिए और तुम्हारी पावर्स भी। मार्वल हमारे साथ एक डेंजरस गेम खेल रहा है, क्योंकि डूम जो बोल रहा है वो टेक्निकली एक अच्छे हीरो की तरह लगता है। डूम यहाँ पर साफ साफ कहता है कि मल्टीवर्स पूरी तरीके से अनस्टेबल है और एवेंजर्स का भी कुछ अता पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डूम टोनी स्टार्क की लेगेसी को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा है। डूम का यहाँ पर मैसेज सिंपल है, तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, मैं प्रॉब्लम को पूरी तरीके से जड़ से ही खत्म कर देता हूँ। और यही से ऑडियंस के दिमाग में डाउट आना चालू हो जाता है, क्या डूम असल में सही है। अब डूम अपनी नेक्स्ट चाल चलता है और ये चाल होती है मैनिपुलेशन। वो एवेंजर्स और एक्समैन के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। वो एवेंजर्स को बताता है कि एक्समैन यूनिवर्स को डिस्टेबल कर रहे हैं और एक्समैन को बताता है कि एवेंजर्स मल्टीवर्स पर मोनोपोली चाहते हैं। हीरोज वर्सेस हीरोज की फाइट होगी। डूम इस फाइट में जरा भी इंक्लूड नहीं होता है किसी की तरफ से लड़ने के लिए, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। ये एक्ट एमसीयू का सबसे अनफॉरगेटेबल फेस है, क्योंकि ऑडियंस को रियलाइज नहीं होता है यहाँ पर विलन कौन है। विलन कोई फाइट नहीं कर रहा है, सिर्फ स्ट्रैटेजी बना रहा है। जैसे सिविल वॉर मूवी एक मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा थी, पर ये पूरी तरीके से प्लान किया हुआ वॉर है। मार्वल यहाँ पर सबको क्लियर कर रहा है कि सबसे डेंजरस विलन वही होता है जो खुद को विलन मानता ही नहीं है। डॉक्टर डूम खुद को एक हीरो एंड सेवियर मानता है। सबसे क्रेजी बात यही है कि उसके पास प्रूफ भी है। हीरोज आपस में लड़ रहे हैं, मल्टीवर्स कोलैब हो रहा है और डूम यहाँ पर पूरी तरीके से शांत खड़ा हुआ है। वो सब कैलकुलेट कर रहा है। आगे जाकर मूवी का स्केल एक्सप्लोड होता है। डूम का नेक्स्ट टारगेट टाइम वेरिएंट अथॉरिटी है, यानी कि टीवीए। टीवीए वो जगह है जहाँ पर टाइम लाइन और मल्टीवर्स को रेगुलेट करते हैं, इसलिए डूम को लोकी को हराना पड़ेगा। डूम और लोकी की फाइट की वजह से मल्टीवर्स के कई सारे यूनिवर्स आपस में कनेक्ट होंगे और हमें अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरोज देखने मिलेंगे, जिसमें हमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी दिखेगा और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन भी दिखेगा। यह मोमेंट फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया देने वाला नहीं है, यह एक वार्निंग की तरह होगा। पास्ट के हीरोज प्रेजेंट सिस्टम को बचा रहे हैं, यही पर डूम फ्यूचर के लिए एक सिस्टम बना रहा है। टीवीए का रिजल्ट यही निकलेगा, टीवीए पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मल्टीवर्स का रिमोट डूम के हाथ में आ जाएगा। अब डूम सबको बिजी रखना चाहता है और उसे चाहिए तो सिर्फ दवाई। वाकांडा में बैटल स्टार्ट होती है। यह बैटल पूरी तरीके से मैसिव है। इसमें एवेंजर्स, डूम बॉट्स, सेनेस्टियल्स, पूरी खतरनाक बैटल चलती है। यहाँ पर हीरोज फाइनली समझ जाते हैं कि डूम सेवियर नहीं है, डूम सेवियर का फेक नाटक कर रहा है। वो मल्टीवर्स को बचाना नहीं चाहता है, वो मल्टीवर्स को ओन करना चाहता है। डूम
डूम ने लोकी को हराकर टीवीए पर अपना कब्जा कर लिया है। अब डूम उस थ्रोन पर काबू कर लेता है। मल्टीवर्स का फ्री व्हील खत्म हो चुका है। यहाँ पर हीरोज फिजिकली तो हार नहीं रहे हैं, वो हार रहे हैं आइडियोलॉजिकली, क्योंकि डूम का लॉजिक सही हो रहा है। लोकी के फ्री व्हील ने मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय किया है। अब हीरोज के पास काउंटर जवाब नहीं बचा हुआ है। अगर कोई फ्री व्हील ना होता तो हीरोज कभी होते ही नहीं। लोकी की पावर्स हासिल करने के बाद डूम की विक्ट्री हो जाती है और डूम यहीं पर बन जाता है गॉड एम्परर डूम। अब सारे हीरोज एक तरफ है और विलन एक तरफ है, यानी कि डूम एक तरफ है। अब डूम पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल बन चुका है। वो थॉर जैसे गॉड को हरा देता है। यह कोई पावर का फ्लेक्स नहीं करने के लिए है, ये एक स्टेटमेंट है। अब डूम बैटल वर्ल्ड क्रिएट करता है। बैटल वर्ल्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर डूम चाहे वो बना सकता है, उस रियलिटी को चेंज भी कर सकता है। डूम अब थ्रोन पर बैठा हुआ है, तो अवेंजर्स डूम्सडे ऐसी स्टोरी होने वाली है। यहाँ पर हीरोज आपस में लड़ते रहेंगे और डूम चुपचाप अपना प्लान बनाकर अपना काम कर चुका होगा। अगर ये लीक सच निकले तो एमसीयू का नेक्स्ट एरा हीरोज के ऊपर नहीं होगा बल्कि गॉड्स के ऊपर होगा। और सबसे कॉम्प्लेक्स बात यही होगी कि सीक्रेट वॉर मूवी शायद हीरोज की कमबैक स्टोरी नहीं होगी बल्कि उनके रिडेम्पशन की स्टोरी होगी। तो ये वीडियो यही तक थी। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मार्वल आयरन मैन को रिप्लेस करने में फेल क्यों हो गया तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और डॉक्टर डूम इन बच्चों के पीछे क्यों पड़ा हुआ है ये जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। Okay, bye.